नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस कोरोना काल में रोज़ नई नई कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे। तो चलिए आज हम भी स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीए सिस्टम। तो आइए इसी नए खेल सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पीए सिस्टम। पीए सिस्टम बेसिकली होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक एड्रेस। पीए का मतलब होता है पब्लिक एड्रेस और सिस्टम, यानी कि पीए सिस्टम, जो कि आपका पुराने ग्रीस से आया है और जिसका मतलब होता है एक तरीके से एम्पी थिएटर्स। ये एक तरीके से किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ए सेट ऑफ इक्विपमेंट टू एम्पलीफाइड साउंड सो दैट इट इज़ ऑडिबल टू ए लार्ज ऑडियंस ओवर ए डिस्टेंस। मतलब कि एक तरीके का सिस्टम जिसमें हम साउंड को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई यानी कि इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि उसकी जो रेंज है वो बहुत ही दूर तक और काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, उसको हम पीए सिस्टम बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? ये आप मास मीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं, फार्मर्स डे पे होते हैं, बहुत सारे कैंपेन होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, एग्जीबिशन में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, अब इसकी ये डेफिनेशन है। तो पीए सिस्टम बेसिकली एक तरीके से ए पीए सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक साउंड एम्पलीफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद ए माइक्रोफोन एम्पलीफायर लाउड स्पीकर यूज टू अलाउ ए पर्सन टू एड्रेस ए लार्ज पब्लिक। मतलब क्या है कि पीए सिस्टम में आपकी तीन चीज़ें होती हैं, पहला माइक्रोफोन, दूसरा एम्पलीफायर और तीसरा लाउड स्पीकर। तो ये आपके जितनी भी ये कैटेगरी हैं, ये आपकी हो गई माइक, ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका हो गया प्रोसेस, और ये वाला जो आउटपुट है ये हो गया आपका स्पीकर। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें ही होती हैं। तो पीए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि इन तीनों का समूह, जो क्या करते हैं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, इसका काम हमने दिया इनपुट से कि हम जो भी स्पीच बोलते हैं वो कन्वर्ट करके प्रोसेस होती है यहाँ पर, और उसकी आउटपुट लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को यहाँ इसके थ्रू सुनाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन, उसी का ही ये ब्लॉक डायग्राम। जैसे ये माइक है, माइक पे यहाँ पे किसी पर्सन ने बोला, उसके बाद वही माइक से सिस्टम प्रोसेस हुआ, यानी कि जो हमारी स्पीच है वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मिक्सचर का काम होता है जहाँ पर हम एक से ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, मतलब एक तो मैंने बोला और पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है, तो दोनों को मिक्स करके उसके बाद इन सब की प्रोसेस हुई यहाँ पे, उसके बाद वो चीज़ें एम्पलीफाई हुई यहाँ पे, और यहाँ पे हमें उस चीज़ का साउंड सुनाई दे गया। तो ये बेसिकली हो गया आउटपुट। अब इसी की दूसरी डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन है, ए पीए सिस्टम इज़ एनीथिंग दैट एम्पलीफाइड साउंड सो दैट मोर पीपल कैन हियर इट। यानी कि कोई भी चीज़ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुन सके, तो साउंड को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई या इतना ज़्यादा बढ़ा देना, वो पीए सिस्टम के थ्रू होता है। आगे चलते हैं। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पीए सिस्टम के? सबसे पहले इसमें तीन ही चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पहली माइक्रोफोन, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि जिससे कि हम बोलते हैं और वो हमारी स्पीच को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इट इज़ ए एकोस्टिक टू इलेक्ट्रिक। एकोस्टिक का मतलब होता है सुनने वाली, जो कि सुनी जा सके, जो कि साउंड से रिलेटेड है। तो एकोस्टिक टू इलेक्ट्रिक सेंसर दैट कन्वर्ट साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दूसरा है एम्पलीफायर, यानी कि जो उस सिग्नल को इतना, जो मतलब हमने साउंड से क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो वो सिग्नल को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दे कि वो आउटपुट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। उसके बाद लाउड स्पीकर, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बैक रिटर्न टू साउंड सिग्नल, तो फिर से वापस साउंड सिग्नल में आ जाए, वो काम करता है आपके स्पीकर। आगे चलते हैं। ये ही तीनों उसकी है, जिसमें ये आपका माइक हो गया, ये आपका एम्पलीफायर हो गया और ये आपके स्पीकर हो गए। ये तीनों चीज़ें ये इसके बेसिक कंपोनेंट है, यानी कि किसी भी पीए सिस्टम में हमारे पास ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि एक वो डिवाइस जो कि हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, दूसरी वो डिवाइस जो कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इतना एम्पलीफाई कर दे कि वो दूर तक जा सके, और तीसरी वो डिवाइस कि वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि वो सुनाई दे सके। आगे चलते हैं अब इसी में। अब यही पार्ट धीरे धीरे एक एक करके हमारे बताए गए हैं, जो कि
हमारे कन्वर्ट करते हैं साउंड को। तो उसमें सबसे पहले आता है माइक, यानी कि इसको माइक्रोफोन भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है कि सेंसर, यानी कि वो चीज़ जो कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करे, उसको सेंसर या ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, माइक इज एन acoustic टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर टू सेंसर दैट कन्वर्ट साउंड इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यानी कि माइक्रोफोन एक तरीके का सेंसर है जो कि हमारे साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये डिफरेंट के हैं। ये वायर वाले माइक हैं, ये वायरलेस माइक है, ये पोडियम पे रखा जाता माइक है, और ये वाला जो माइक होता है बेसिकली सिंगर्स लोग यूज़ करते हैं, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा। आगे चलते हैं। फिर आता है मिक्सर। बेसिकली मिक्सर का काम होता है कि एक से ज़्यादा साउंड को मिक्स कर देना, यानी कि जब एक से ज़्यादा साउंड वहाँ पे मिक्स कर दी जाती है तो उसको मिक्सर की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो अब मिक्सचर में जैसे मान लिया मैं बोल रही हूँ और मेरे साथ कोई और दूसरा साउंड भी, मेरी स्पीच के साथ दूसरा साउंड भी अगर उसमें मिक्स कर दिया जाता है तो उसको मिक्स करने का जो काम होता है, या मेरी वॉइस को मॉड्यूलेट करने का, यानी कहीं पे तेज़ हो रही है पिच, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है, तो वो सारे काम हमारे मिक्सचर के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, एनालॉग मिक्सचर और दूसरे होते हैं डिजिटल मिक्सचर। एनालॉग मिक्सचर वो होते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं, और डिजिटल मिक्सर वो होते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर वो होता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, यानी कि कोई भी वो पर्टिकुलर डिवाइस जो कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। अगर वो सिग्नल ऑडियो है तो उसको ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं, अगर वो सिग्नल वीडियो है तो उसको वीडियो एम्पलीफायर कहते हैं, अगर वो सिग्नल पावर है तो उसको पावर एम्पलीफायर बोलते हैं, अगर वो वोल्टेज है तो वोल्टेज एम्पलीफायर, अगर वो करंट है तो करंट एम्पलीफायर। यानी कि कोई भी एम्पलीफायर जो कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। अब एन एम्पलीफायर इज ए डिवाइस टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट तरीके के अलग अलग सोर्स आ गए हैं। आगे चलते हैं इसी में। फिर आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है? लाउड स्पीकर वो होता है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से वापस कन्वर्ट कर देता है साउंड सिग्नल में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सेंसर या ट्रांसड्यूसर हुआ। तो अब यानी कि इलेक्ट्रो एकोस्टिक वही साउंड से रिलेटेड टू साउंड, प्रोड्यूस साउंड इन रेस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ऑडियो सिग्नल को गेट बैक टू साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको हम लाउड स्पीकर बोलते हैं या सिंपली स्पीकर भी बोलते हैं। डिफरेंट तरीके के स्पीकर होते हैं और वो अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के हम स्पीकर या लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। अब वायर पीए सिस्टम, यानी कि वो पावर सिस्टम पीए सिस्टम जिसमें कि हम कनेक्टिविटी के लिए वायर का यूज़ करते हैं, केबल का यूज़ करते हैं, उसको हम वायर इन ए पीए सिस्टम बोलते हैं। ये डिफरेंट तरीके के केबल्स हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए जो कनेक्टिंग लीड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम वायर इन ए पीए सिस्टम बोलते हैं, यानी कि किसी भी पीए सिस्टम के पर्टिकुलर अपरेटस को जोड़ने के लिए किस केबल की ज़रूरत पड़ती है उसको। नेक्स्ट, वायरलेस, यानी कि दो तरीके के आपके पीए सिस्टम हुए, एक वायर थ्रू वायर, एक विदाउट वायर। थ्रू वायर में कनेक्टिविटी के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी और वायरलेस में हमें कनेक्टिविटी के लिए वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिना वायर के शुरू हो जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वायरलेस पीए सिस्टम वो होते हैं जिसमें आपके इंटरकॉम सॉल्यूशन, यानी कि एक तरीके से जिसमें हमें कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम वायरलेस पब्लिक पीए सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकते हैं? कॉलेज में यूज़ होते हैं, कैंपस में, स्कूल में, मेडिकल सेंटर में, ऑफिस स्कूल में, मिलिट्री बेस में, दूसरी जगह भी ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर, यानी कि ये एक तरीके का एम्पलीफायर है जो सिंपली अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और एम्पलीफायर है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करके करेगा। अब जैसे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से एम्पलीफायर है, यानी कि कोई भी सिग्नल इसमें आया
उसने सिग्नल को एम्पलीफायर किया और फिर उसके पोर्ट से जो जो भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उन सबको उसने वो सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। जैसे इसने एक यहाँ पे कर दिया लैपटॉप को, एक इसने यहाँ पे दे दिया, इधर ये अलग अलग इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर दे दिया। तो इस तरीके से इसके हर एक पोर्ट से अलग अलग डिवाइस अटैच हैं और इसने सभी को ही अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिग्नल। तो डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर डिवाइस जस्ट एक्सेप्ट ए सिंगल इनपुट एंड प्रोवाइड लाइन सेम इनपुट टू द मल्टीपल आइसोलेटेड आउटपुट। यानी कि एक इनपुट सिग्नल ली उसने और कई सारे उससे कनेक्टेड या अटैच आउटपुट सभी को जो भी उससे कनेक्टेड हैं डिवाइसेस को दे दी। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर सिंपल एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ऑडियो यानी कि जो ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो एन ऑडियो एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर दैट एम्पलीफाई लो पावर ऑडियो सिग्नल of frequency 20 to 20 kilohertz, the human range of hearing, to a suitable level to driving loudspeaker and in the final stage in typical audio playback chain। यानी कि एक एम्पलीफायर, एक ऑडियो एम्पलीफायर वो होता है जो कि ऑडियो सिग्नल को, ऑडियो रेंज को इतना एम्पलीफाई कर देता है कि लोग उसको सुन सकें। ऑडियो रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। अगर इससे ऊपर की रेंज है तो भी वो ऑडियोबल नहीं है, यानी कि तो भी वो ईजिली नहीं सुनाई देगी, वो कानों को या हमारी सुनने की क्षमता को हार्श करेगी। और अगर नीचे की है तो वो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी हम उसको तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो जो ऑडियोबल रेंज है ह्यूमन ईयर के लिए वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ये वाला एम्पलीफायर ऑडियो रेंज को इस तरीके से एम्पलीफाई करता है कि जो दूर तक हमारा जो साउंड है वो लोगों को ईजिली सुनाई दे सके बिना इस रेंज को डिस्टर्ब हुए। आगे चलते हैं। अब पीए स्पीकर जो होते हैं यानी कि पब्लिक एड्रेस स्पीकर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव वो होता है जिसमें अपने अंदर ही एक एम्पलीफायर होता है और उसे बाहर से किसी दूसरे एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। पैसिव वो होते हैं कि जिसमें अपने अंदर कोई भी एम्पलीफायर नहीं होता और उसमें सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ इसमें फिर से आती है कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीए सिस्टम क्या होता है कि उसके साउंड में ये कहाँ कहाँ जा रही है और कितनी वॉल्यूम जा रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए पीए सिस्टम क्या है? ये प्राइमरी साउंड राउटिंग, चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम, इंडिविजुअल आउटपुट, इनपुट और मिक्सचर आर कॉमनली XLR और TRS। ये बेसिकली एक तरीके के आपके कनेक्टर हैं, XLR और ये TRS। उसके बाद हम जो यूज़ करते हैं वो है आपका, आगे हम इसी में देखते हैं, ये आपका XLR है, ये आपका है TRS और ये आपका है स्पोकन वाला। ये आपके बेसिकली कनेक्टिंग लीड के आगे के पोर्ट हैं जो कि हम साउंड सिस्टम से कनेक्ट करते हुए इन कनेक्टिव पोर्ट का यूज़ करते हैं, केबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये वाला माइक के लिए होता है, ये आपका टीवी से कनेक्टेड हम करते हैं, वीडियो के लिए ये होता है कनेक्टिंग वो, ये आपका होता है USB पोर्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। ये अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं केबल के। अब वर्किंग हम कैसे इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, बिगिंस विद ए साउंड सोर्स। सबसे पहले हमें साउंड का सोर्स तैयार करना होगा, फाइंड करना होगा कि वो क्या होगा, पहली चीज़। दूसरा, एक वो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए जो कि हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे। तीसरा, उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई करे। और चौथा, उस एम्पलीफाई सिग्नल को फिर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करे जिससे कि हम उसको सुन सकें। आगे चलते हैं इसी में। अब आपके पीए सिस्टम जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। स्मॉल पीए सिस्टम यानी कि वो पीए सिस्टम जिसमें हम केवल एक एम्पलीफायर, एक या दो माइक लगा सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा माइक, वो स्मॉल पीए सिस्टम में आते हैं। लार्ज पीए सिस्टम वो होता है जो कि पूरे एक बिल्डिंग में या स्कूल कैंपस में स्पीकर के थ्रू
कवर होता है पूरी एक इंडस्ट्री में। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर बोलते हैं तो जगह जगह माइक लगे होते हैं और वो जगह जगह सबको साउंड सुनाई देता है। जैसे हर रूम में लगा दिया, जैसे मान लिया उसका कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफिस में और हर क्लास में स्पीकर लगा दे, तो प्रिंसिपल जो भी अनाउंसमेंट करेगा वो हर क्लास में इंडिविजुअली पहुंच जाएगा, तो वो लार्ज पीए सिस्टम होता है। उसके बाद लॉन्ग लाइन पीए सिस्टम, जो कि पूरे एरिया को, पूरे एक जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है, उसको वेरी लार्ज या लार्ज लाइन पीए सिस्टम बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसी की समरी है ये एक तरीके से जो हमने पढ़ा है उसकी। जैसे पीए सिस्टम, ये उसका ब्लॉक डायग्राम, पहला माइक्रोफोन यानी कि जिसके थ्रू हम बोलते हैं, तो वो आपका साउंड से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर प्री एम्पलीफायर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई किया। पावर एम्पलीफायर, उसके पावर को एम्पलीफाई किया। लाउड स्पीकर, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बैक टू स्पीच सिग्नल, साउंड सिग्नल। अब स्टेज 1, इसी के ही शुरू से ये सारे चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे आपका माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद प्री एम्पलीफायर, ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट से मिलता है, तो इसका इंक्रीज इतना ज़्यादा कर देता है कि जो फर्दर इससे एम्पलीफायर अटैच होगा वो उसको ड्राइव कर सके। उसके बाद पावर एम्पलीफायर, ये उसकी पावर को इतना बढ़ा देता है कि वो लाउड स्पीकर को ड्राइव कर सके। लाउड स्पीकर क्या करता है, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलते हैं। इसी से ही फिर इसका ये ब्लॉक डायग्राम और भी एक्सटेंड करके है। तो ए मोर सोफिस्टिकेटेड पीए सिस्टम वुड अलाउ ए नंबर ऑफ इनपुट टू बी कनेक्टेड, यानी कि सबसे अच्छा पीए सिस्टम वही होता है कि जो कितने भी उसमें इनपुट आप कनेक्ट कर दो वो सभी को आउटपुट बिना किसी डिस्टोर्शन के ईजिली दे सके और उसका काम स्मूथली चल सके। अब इसमें सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ए बैंड वुड हैव सेवरल माइक्रोफोन इनपुट्स एंड गिटार पिकअप्स इनपुट, दीज इनपुट्स वुड नीड बी टू फेडेड इन और आउट इंडिविजुअली। मतलब एक पीए सिस्टम है, उससे आपके डिफरेंट अपरेटस अटैच है, जैसे उससे गिटार भी अटैच है, उससे आपका माइक्रोफोन भी अटैच है, उससे सितार भी है, उससे आपका कैशियो भी है, अलग अलग है। तो वो सबको अलग अलग इंडिविजुअली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट दे सके, जिससे कि वो ईजिली ड्राइव हो सके। वो एक सोफिस्टिकेटेड आपका पीए सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड डायग्राम है। जैसे पहला माइक्रोफोन, वही कन्वर्ट स्पीच टू इलेक्ट्रिकल। उसके बाद प्री एम्पलीफायर, यानी कि वो इसको, उसका पावर को इतना बढ़ा सके जो फर्दर डिवाइसेस अटैच्ड हैं वो उससे ड्राइव हो सके। उसके बाद आपका है म्यूज़िक सोर्स, एक और म्यूज़िक हमने डाला। तो एक तो ये तो हो गई स्पीच वाली, एक ये हो गया म्यूज़िक, और यहाँ पे ये दोनों हो गई मिक्स, स्पीच भी और ये भी। अब ये मिक्स साउंड ही आगे इस पावर एम्पलीफायर में जाए और ये पावर एम्पलीफायर उसके लेवल को इतना बढ़ा दे कि जब वो लाउड स्पीकर पे जाए तो हमें म्यूज़िक प्लस स्पीच एक साथ सुनाई दे, ठीक है। इसी के ही बारे में ये सारी चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ नहीं आती है, क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होती है? बेसिकली क्लिपिंग एक तरीके से, मान लिया हमने, जब भी हम साउंड को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो बीच में कहीं डिस्टोर्शन ना आ जाए, अनवांटेड नॉइज़ ना आ जाए, यानी कि अनवांटेड सिग्नल, उसको हमने नॉइज़ में कंसीडर करा है, तो कोई भी अनवांटेड सिग्नल ना आ जाए, उसको डिस्टोर्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्लिपिंग एलिमेंट या क्लिपिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। उसी को बोला गया है क्लिपिंग, उसको हटाने के लिए। तो क्या है आपका इसी में, ये एम्पलीफायर सिग्नल टू मच सिग्नल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड नी द वोल्टेज रिक्वायर्ड, दिस रिजल्ट इज डिस्टोर्शन इन आउटपुट। तो उस डिस्टोर्शन को कम करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको क्लिपिंग बोलते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लिपर सर्किट या क्लिपिंग सर्किट, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपका एक तरीके से कनेक्टिविटी के लिए डायग्राम दिखाया, उसका बैक पैनल है। जैसे ये वाला जो है, इसको हम इनपुट में यूज़ करते हैं। वो इनपुट हम किसी कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मॉनिटर से, सीपीयू से या फ़ोन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एक ही इनपुट इसकी यहीं से हमने ले रखी है माइक में। ये हो गया हमारा इनपुट वाला पोर्शन अलग। प्रोसेस के लिए ऑलरेडी खुद है,
उसके बाद आउटपुट वो जिससे कि हम आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस स्पीकर होंगे। तो ये हमने आगे स्पीकर से अटैच कर दिया। ये है सिंपल इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद आगे थैंक यू। इस वाले पीए सिस्टम के लेक्चर में इतना ही था। मुझे आशा है कि आप लोगों को पीए सिस्टम का थोड़ा बहुत बेसिक इससे समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ कीप ट्राई टू कनेक्ट योर ओन पीए सिस्टम विद योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।